वेलकम टू स्टडी वॉच। गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर की यात्राएं। ट्रैवल्स का मतलब क्या है? यात्राएं। गुलिवर एक नाम है, यहाँ गुलिवर्स लिखा हुआ है एपस्ट्रॉफी के साथ ऐसे, इसका मतलब होता है हिंदी में का। तो गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर की यात्राएं। ये स्टोरी एनसीईआरटी के क्लास 5 के इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट 7 की स्टोरी है। चलिए आगे देखते हैं। When a person tells the story of his life, जब एक आदमी अपने जीवन की कहानी बताता है, टेल्स का मतलब क्या है? बताता है। स्टोरी ऑफ हिज लाइफ का मतलब अपने जीवन की कहानी। इन हिज ओन वर्ड्स, अपने ही शब्दों में, इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, इसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। गुलिवर अ सेलर, गुलिवर एक नाविक है। सेलर का मतलब क्या है? नाविक, जो नाव से यात्रा करता है। वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जाइंट्स, एक बार वो फंस गया, पकड़ लिया गया। कॉट का मतलब क्या है? यहाँ पर फंस गया या पकड़ लिया गया। इन द लैंड ऑफ जाइंट्स, दैत्य की दुनिया में, दैत्य की देश में वो पकड़ लिया गया। जाइंट्स का मतलब दो मतलब होता है जाइंट का। नाउन में इसका मतलब होता है दैत्य, ठीक, और एडजेक्टिव में इसका मीनिंग होता है बड़ा। तो यहाँ पर ये नाउन में है, इसलिए इसका मतलब होगा दैत्य। तो एक बार गुलिवर जो एक नाविक है वो फंस जाता है, पकड़ लिया जाता है दैत्य की दुनिया में। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस, इस तरह वो अपने अनुभव का वर्णन करता है, अपने अनुभव के बारे में बताता है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? अनुभव। दिस इज़ हाउ का मतलब इस तरह, हिज एक्सपीरियंस अपने अनुभव को। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द 16th जून 1730, 16 जून 1730 को वी डिस्कवर्ड लैंड, हमने धरती खोज ली, हमने धरती को खोज निकाला। आर कैप्टन सेंट अ डोजन मैन विथ वेसल्स फॉर वाटर, हमारे कैप्टन ने, जो शिप पर हेड होता है, जिसके कहने पर पूरी शिप चलती है, उसे कैप्टन कहते हैं, वो कैप्टन होता है। तो आर कैप्टन सेंट अ डोजन मैन, हमारे कैप्टन ने, सेंट का मतलब भेजा, अ डोजन मैन का मतलब दर्जन भर आदमी, एक दर्जन आदमी हमारे कैप्टन ने भेजा। विथ वेसल्स फॉर वाटर, बर्तन के साथ पानी के लिए। फॉर वाटर का मतलब पानी के लिए। वेसल्स, वेसल्स का दो मतलब होता है, इसका भी एक वेसल होता है जिसको जहाज़, शिप जिसे कहते हैं, वो भी वेसल होती है। और एक होता है जिसमें लिक्विड रखते हैं, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, तो उसे भी वेसल कहते हैं। तो यहाँ पर वाटर है, तो हम इस वेसल का मतलब पानी रखने वाले बर्तन से लेंगे, ठीक। तो हमारे कैप्टन ने हमें पानी के लिए वेसल बर्तन के साथ भेजा, एक दर्जन आदमी। इफ़ एनी कुड बी फाउंड, अगर कहीं भी पानी मिल जाए, अगर किसी को भी पानी मिल जाए, इसलिए उसने एक दर्जन लोगों को भेजा। When we came to land, जब हम ज़मीन पर पहुँचे, we saw no river, हमें कोई भी नदी नहीं दिखाई दी, हमने कोई भी नदी नहीं देखी। और स्प्रिंग, और ना ही कोई हमने कोई और दूसरी धारा देखी जल की। नॉर एनी इनहेबिटेंट्स, और ना ही किसी आदमी को हमने देखा, वहाँ के रहने वाले को। पहले ये लोग किस पर थे? ये लोग समुद्र यात्रा कर रहे थे। जब इन्होंने लैंड खोज ली, जब वहाँ ये उतरे, तो उन्हें यहाँ पर पानी के लिए ना ही उन्हें कोई रिवर दिखाई दी, और ना ही कोई जल की दूसरी धारा उन्हें नज़र आई, और ना ही वहाँ पर उस ज़मीन पर रहने वाले किसी आदमी को उन्होंने देखा। इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या है? वहाँ का मूल निवासी, वहाँ का रहने वाला। चलिए आगे देखें। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, मैं खोजता चला गया। एक्सप्लोर का मतलब यहाँ पर क्या है? ट्राई टू फाइंड, मैं खोज की तलाश में चलता चला गया। वेंट ऑन, कंटिन्यू टू एक्सप्लोर, मैं खोजता चला गया। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी, वो ज़मीन, वो धरती, वो गांव, वो देश क्या था? बैरन था, ठीक है, इनफर्टाइल। बैरन का मतलब क्या होता है? इनफर्टाइल, जिसे हम हिंदी में बंजर कहते हैं। एंड रॉकी, और वो चट्टानी क्षेत्र था, वहाँ पर पत्थर ज़्यादा थे, ठीक है, और वो बैरन था। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू, मैं पीछे मुड़ा अपने क्रू को ज्वाइन करने के लिए, उनके साथ फिर से हो लेने के लिए। क्रू का मतलब होता है जब शिप पर जो मेंबर होते हैं, उसको चलाने वाले, उस पर काम करने वाले, तो उसे क्रू कहते हैं। ये एरोप्लेन में भी जो मेंबर होते हैं, उसे चलाने वाले, उसे भी क्रू कहते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं क्रू का मतलब यहाँ पर क्या है? ग्रुप। जिस ग्रुप में ये निकले थे गुलिवर, तो जब इनको धरती नज़र आई, ज़मीन नज़र आई, वो उतरे वहाँ पर पानी ढूंढने के लिए। उन्हें ना ही रिवर नज़र आई और ना ही कोई दूसरी चीज़ नज़र आई। वहाँ की ज़मीन जो थी वो बैरन थी, रॉकी थी। तो वो जब फिर से जाना चाहते हैं अपने क्रू मेंबर के साथ दूसरी जगह, तो क्या होता है?
देखते हैं। ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट, उन्होंने उसे ओनली टू सी देम, वो उन्हें देखते हैं बोट पर चढ़ते हुए। गेटिंग इनटू का मतलब यहाँ पर क्या है, चढ़ना। उन्हें बोट पे वो चढ़ते हुए देखते हैं। एंड रोइंग फॉर लाइफ, और पतवार खेते हुए देखते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए। फॉर लाइफ का मतलब ज़िंदगी के लिए। टू गेट टू द शिप, शिप पर पहुँचने के लिए। अब यहाँ पर ये शिप है, तो यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर बोट है, यहाँ पर शिप है। तो वो बोट पर चल रहे थे, फिर वो शिप पर कैसे, तो थोड़ा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो बात ऐसी है कि जो बड़ी शिप होती है वो बिल्कुल किनारे तक नहीं आ पाती है, तो उस पर से धरती पर जाने के लिए या समुद्र के किनारे पर जाने के लिए छोटी छोटी नाव होती हैं उसमें। उन नाव पर सवार होकर के फिर वो बिना डूबे हुए या फिर बिना भीगे हुए वो धरती तक आ जाते हैं। तो जब उन्होंने देखा मुड़ करके, तो बोट पर जल्दी जल्दी उनके सारे साथी चढ़ रहे थे और जल्दी जल्दी पतवार खे रहे थे कि जल्दी से वो शिप पर पहुंच जाएं, अपने जीवन को बचा लें। क्या हुआ, उनके जीवन को क्या खतरा था, आगे देखते हैं। बिफोर आई कुड रीच देम, मैं उनके पास पहुंच पाता, उनके करीब पहुंच पाता। इससे पहले आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम, मैंने एक बहुत बड़े ह्यूज क्रिएचर, ह्यूज का मतलब वेरी बिग, बहुत बड़ा, क्रिएचर का मतलब प्राणी, मैंने एक बहुत बड़े प्राणी को देखा। ऑब्जर्व का मतलब यहाँ पर क्या है, हम कह सकते हैं सॉ। मैंने देखा एक बड़े प्राणी को, वॉकिंग आफ्टर देम, उनके पीछे आते हुए, उनके पीछे चलते हुए। आफ्टर का मतलब यहाँ पर क्या है, बिहाइंड, उनके पीछे। इन सी, कहाँ पर, समुद्र में, समुद्र में मैंने एक बहुत बड़े प्राणी को उनके पीछे चलते हुए देखा। एज फार एज ही कुड, वो इतनी तेज़ी से चल रहा था जितनी तेज़ी से वो चल सकता था। द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज, और जो पानी था, द वाटर, ओशन का, महासागर का जो पानी था, सिर्फ उसके घुटनों तक ही पहुंच पाता था। ठीक है, रीच का मतलब क्या है, पहुंचता था, यानी वो इतना बड़ा था कि समुद्र का भी पानी उसके सिर्फ घुटनों तक ही आता था। हाउएवर, फिर भी, द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट, वो मॉन्स्टर, वो जाइंट असफल था या असमर्थ था तेज़ी से चलते हुए बोट को ओवरटेक करने के लिए। अनेबल का मतलब असमर्थ, मॉन्स्टर का मतलब जैसा मैंने आपको बताया जाइंट या फिर दैत्य। चलिए आगे देखते हैं। आई टर्न बैक, मैं पीछे मुड़ा, टर्न बैक का मतलब पीछे मुड़ा। क्विकली, जल्दी से, मैं जल्दी से पीछे मुड़ा। एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विथ फील्ड्स ऑफ बार्ले ऑन ईदर साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट। मैं जल्दी से पीछे मुड़ा, एंड क्लाइम्ड, चढ़ गया, क्लाइम्ड अप, मैं चढ़ गया, अ स्टीप हिल, एक सीधी पहाड़ी पर। स्टीप का मतलब सीधी पहाड़ी यहाँ पर होगा जिस पर चढ़ना मुश्किल हो, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, एक तरह से ये स्टीप है, ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, ये थोड़ा सा स्लोप है, ठीक है, तो बिल्कुल स्टीप खड़ी पहाड़ी पर मैं चढ़ गया। विथ फील्ड्स ऑफ बार्ले ऑन ईदर साइड, जिसके दोनों तरफ, उस पहाड़ी के दोनों तरफ क्या थे, बार्ले के खेत थे, जौ के खेत थे। एंड कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट, और वहाँ का जो कॉर्न था, जो मक्का था, वो कितना ऊपर उठा हुआ था, 40 फीट ऊंचा उठा हुआ था, यानी वो वहाँ के जो खेत की जो फसलें थी 40 फीट तक ऊंची थी, यानी वहाँ के लोग बहुत बड़े बड़े रहे होंगे, बहुत लंबे लंबे रहे होंगे। आगे देखते हैं। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अदर, वहाँ पर फेंस बने हुए थे, वहाँ पर बाड़े लगे हुए थे। टू पास, जाने के लिए, फ्रॉम वन फील्ड टू अदर, एक फील्ड से दूसरे फील्ड पर जाने के लिए वहाँ पर फेंस लगे हुए थे। ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।